हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 7 है सेवन्थ क्लास का सिविक्स के अंदर। इसका नाम है मार्केट अराउंड अस। इसे हिंदी में हमारे आसपास बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम इस लेसन को रीड करते हैं। तो बाज़ार के बारे में तो हम सभी को पता ही है कि बाज़ार होते क्या हैं, और हम अक्सर जाते भी रहते हैं बाज़ार के अंदर। अगर हमें किसी चीज़ को ख़रीदना है, चाहे वो वेजिटेबल्स होगी, चाहे वो सोप होगी, चाहे वो टूथपेस्ट हो गया, या दाल चीनी कुछ भी हो गया, सामान लेने के लिए हम अक्सर मार्केट में चल जाते रहते हैं। और इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो मार्केट भी होती है वो कई तरह की होती है। जैसे कि शॉप्स होती है, परमानेंट शॉप होती हैं, या जो हॉकर्स होते हैं जो कि हमारे घर के आसपास घूमते रहते हैं सामान को अलग अलग तरह के लेकर। वीकली मार्केट के अंदर के बारे में भी हम जानेंगे कि वीकली मार्केट होती क्या है, और जिसको साप्ताहिक बाज़ार कहा जाता है। और लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में भी जानेंगे और मॉल के बारे में भी जानेंगे। इसके साथ में हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो सामान है वो बायर्स तक कैसे आता है। कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हम, वो सामान हमारे पास कैसे आता है, और इसमें बायर्स कौन होते हैं, ख़रीदार कौन होते हैं, और बेचने वाले कौन होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं। और इसके साथ में ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे उनको किस किस तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम पिक्चर देखें तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं, उनकी पिक्चर दिखा रखी है। ये शॉप्स की पिक्चर दिखा रखी है अलग अलग तरह की। और ये हम अक्सर अपने आसपास के बाज़ारों में इस तरह से दुकानें देखते भी रहते हैं। अब हम देखते हैं वीकली मार्केट के बारे में। वीकली मार्केट, जिसको साप्ताहिक बाज़ार कहा जाता है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वीकली मार्केट होती क्या है, जो वीक में किसी विशेष दिन लगती है। जैसे कि संडे मार्केट होगी, ठीक है, मंडे मार्केट होगी, सैटरडे मार्केट होगी, या वेडनेसडे मार्केट होगी, बुध बाज़ार, मंगल बाज़ार। इस तरह की मार्केट बड़े बड़े शहरों में लगती रहती है, हालांकि छोटे शहरों में नहीं लगती। इसकी मेन विशेषता होती है ये परमानेंट शॉप नहीं होती है। इसमें जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो सुबह अपना सामान सेटअप करते हैं और शाम को अपने घर पर वापस ले जाते हैं। और इसमें हमें हमारी जो ज़रूरत का लगभग सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है, और ये जो सामान होता है वो बहुत ही सस्ते रेट पर भी हमें आसानी से मिल जाता है। इसमें एक और बात विशेष बता रखी है जो वीकली मार्केट के अंदर, कि जो ये सामान सस्ता मिलता है उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि जो परमानेंट शॉप होती है उनको अलग अलग तरह का खर्चा उठाना पड़ता है। जैसे कि कई बार जो है दुकान को का किराया चुकाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है लोगों को, गवर्नमेंट के टैक्स भी देने पड़ते हैं, और कई बार जो वर्कर्स रख रखे होते हैं ना, उनको भी पैसा चुकाना होता है। तो इस तरह के खर्चे काफ़ी होते हैं, मगर वीकली मार्केट के अंदर जो दुकानदार होते हैं उनको इस तरह के खर्चे से चुकाने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा सामान अपने घर पर ही स्टोर करके रखता है। इसके अलावा जो एक और विशेष बात बता रखी है कि वीकली मार्केट के अंदर एक सेम प्रोडक्ट की कोई भी हमें एक सामान खरीदना है तो उसकी अलग अलग दुकानें मिल जाती है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई दुकानदार हमें कोई भी सामान हाई प्राइस पर दे रहा है, ठीक है, तो हम दूसरी जगह पर जाकर प्रयास कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भी उस सेम प्रोडक्ट का क्या प्राइस दिया जा रहा है। और अगर वह हमें सस्ता मिलता है तो हम उससे ख़रीदना पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि हम बार्गेनिंग भी करके उस प्राइस को और भी कम करवा सकते हैं। फिर इसके अंदर ये भी बता रखे कि वीकली मार्केट के का एक और बेनिफिट है कि हमें अलग अलग सामान के लिए अलग अलग बाज़ारों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे बर्तनों वाले बाज़ार में बर्तन लेने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, या ग्रोसरी के लिए अलग से दुकान पर जाना पड़ता है, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर इसमें आगे हम देखेंगे कि शॉप इन नेबरहुड, जो हमारे आसपास की दुकानें होती हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो अभी तक हमने वीकली मार्केट के बारे में देखा है कि वीकली मार्केट होती क्या है। फिर अब हम देखते हैं कि जो हमारे आसपास की दुकानें होती है, देखो भाई, वीकली मार्केट जो सप्ताह के एक दिन लगती है, मगर हमें और दिन जो सामान खरीदना होता है तो हम अपने आस पड़ोस की दुकान पर जाना पसंद करते हैं।
तो वहाँ पर हम अपने आस पड़ोस की दुकान से किसी भी जो है डेयरी की दुकान से कोई भी मिल्क ले सकते हैं, ठीक है, या ग्रोसरी किराने का सामान लेना है या स्टेशनरी का सामान लेना है, मेडिसिन लेनी है, तो ये ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हम अपने आस पड़ोस की दुकान पर जाना पसंद करते हैं। और ये तो होती है परमानेंट शॉप। इसके अलावा जो हमारे जो घर के आसपास या दुकानों के आसपास देखते हैं कि रोड साइड में भी स्टॉल लगा के बैठते हैं, ठीक है, उनसे भी हमारा काम पड़ता रहता है। या हॉकर्स होते हैं, रेडी वाले होते हैं, तो जो कि वेजिटेबल बेचते हैं, सब्जियां बेचने वाले हो गए जो हमारे घर के आसपास आते रहते हैं, या फ्रूट वेंडर्स हो गए, ठीक है, या मैकेनिक्स हो गए। तो हमारे घर पर इन सभी लोगों की ज़रूरत पड़ती रहती है कि भाई हमारे घर पर कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे कि पाइप ख़राब हो गया घर का, तो हम मैकेनिक्स को बुलाने के लिए जाते हैं। या कभी हम ये देखते हैं कि हमारे घर पर बिजली ख़राब हो गया तो हम किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने जाते हैं। तो इन तरह की ज़रूरतें पड़ती रहती है। इसके अलावा जो हमारे आस पड़ोस की जो दुकानें होती है, मोस्टली जो किराने की दुकान होती है, वहाँ पर जो बायर्स और सेलर्स में एक अच्छा संबंध बन जाता है, जिससे कि जो दुकानदार होता है वो उनको उधार में भी चीज़ें दे देता है, ठीक है। और ये सुजाता के बारे में भी ऊपर बता रखा है कि जो सुजाता भी है वो किराने की दुकान से पूरे महीने का राशन खरीदती है, और जब उसके पास पैसा आ जाता है तो वो दुकानदार को पेमेंट भी कर देती है। फिर इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं या जिनको मॉल्स क्या होते हैं, तो अधिकतर जो शहरी क्षेत्रों में एक बड़ी इमारत के अंदर कई तरह की दुकानें होती हैं, और ये मोस्टली एयर कंडीशन माना जाता है। और यहाँ पर जो जितनी भी सामान होते हैं वो अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग तरह के चीज़ें मिलती है। कपड़े के लिए अलग फ्लोर बनाए जाते हैं जहाँ पर बच्चों के लिए कपड़े मिलते हैं या बड़ों के लिए कपड़े मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट पाई जाती है। एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुमंजिला इमारत होती है। अब यहाँ पर जो मोस्टली जो सामान होता है वो महंगा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर सामान होता है वो ब्रांडेड होता है, और नॉन ब्रांडेड भी मिलता है, मगर इनका जो पैसे होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। इसी कारण यहाँ पर जो ख़रीदार होते हैं ना वो कम ही लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।